Assalamu alaikum guys. My name is Clark Malik and welcome to another tutorial. So इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं लीनियर सर्च के बारे में. पिछले वीडियो में हम बात की थी बाइनरी सर्च क्या होता है. इस बार हम करेंगे बात लीनियर सर्च क्या होता है. ठीक है. इसके लिए लीनियर सर्च जब भी हमें कोई एरे होता है तो हमें कोई एलिमेंट फाइंड करना होता है उसमें कि वो है उसमें या नहीं, उसका इंडेक्स क्या है. तो हम तब लीनियर सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं. इट्स नॉट एन एफिशिएंट वे दैट बाइनरी सर्च वी हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियो. ये जो है वो एन में काम करता है. इसकी बाइनरी बिग ऑफ एन है. सो बट जानना ज़रूरी है कि कैसे काम करता है. ठीक है. सपोज सो चलो शुरू करते हैं. कैसे बनाते हैं. पहले जब भी हमें कोई एरे बनाना होता है, सपोज हमारे पास एक इंटीजर एरे है, तो वी विल let me make the screen a little bigger. So suppose if I have an array, so integer array, तो मैं ऐसे लिखता हूँ array capex and then I specify array. Suppose if I have to paste the elements in it, अगर मुझे इसमें एलिमेंट डालने हैं कुछ, सपोज मैं डालूंगा कुछ. बाइनरी सर्च आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में, वो तभी काम करता है जब वो जो एलिमेंट्स होंगे वो सॉर्टेड होंगे. ठीक है. लेकिन लीनियर सर्च में ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई भी एलिमेंट डाल सकते हो किसी भी ऑर्डर में, तो इट विल वर्क विद दैट. सपोज में हम एलिमेंट डालेंगे. सपोज मैंने इसमें कुछ एलिमेंट्स डाल दिए. अब मेरे को क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक फंक्शन बनाऊँ. जब भी मैं उसमें एरे डालूँ और कोई नंबर मैं देखूंगा कि वो उसमें है या नहीं, तो अगर वो होगा तो वो मुझे उसका इंडेक्स देगा. अगर नहीं होगा तो वो मुझे रिटर्न -1 देगा. ठीक है. तो उसके लिए क्या करूँगा, एक स्टैटिक फंक्शन ऊपर बनाऊंगा इसी क्लास के अंदर, ताकि मेरे को उसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े. तो मैं लिखूंगा वो पब्लिक फंक्शन बनाऊंगा स्टैटिक. मैं लिखूंगा उसका, सपोज वो रिटर्न करेगा मुझे इंडेक्स उसका, तो मैंने इंट लिखा. एंड आफ्टर दैट आई विल राइट द फंक्शन नेम, सपोज लीनियर सर्च. ओके. अब उसमें पास करूंगा मैं इंटीजर एरे. तो मैं लिखूंगा इंटीजर एरे, उसका पैरामीटर बना दिया, और उसमें पास करूंगा मैं इंट एन. ठीक है. जो मुझे नंबर फाइंड करना है. Suppose let me make it a little bit smaller. So now what we have to do, if I have an suppose array, मुझे उसका लेंथ तक मुझे देखना पड़ेगा. हर एक एलिमेंट को मुझे कंपेयर करना पड़ेगा. पहले इसको कंपेयर करने के क्या वो एलिमेंट के n के बराबर है, या इसको भी. तो we can perform the same repeated task while using the for loop. So let me first return the -1. Like if it is not present in it, I will return the -1. Okay. जब भी हमें वो एलिमेंट नहीं फाइंड होगा तो हम रिटर्न -1 कर देंगे. ठीक है. अब उसमें के बाद क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे इस एरे के एक एक एलिमेंट पर ऊपर. मैं लिखूंगा फॉर एंड कहाँ से इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 टू लेंथ -1. ठीक है. तो मैं वही करूंगा, i इज 0, i इज लेस देन एरे डॉट लेंथ -1. ठीक है. तो इससे हमें एरे डॉट लेंथ जो होता है, इससे हम उसकी लेंथ निकाल सकते हैं. ठीक है. तो आप चाहो तो इसको तरीके से इसमें लिख सकते हो. ठीक है. उसके बाद क्या करूंगा मैं, उसके बाद में इंक्रीमेंट करूंगा i प्लस प्लस. अब मेरे को जो ये i का इंडेक्स होगा 0 टू लेंथ -1, उस एरे का लेंथ जितना भी होगा उससे माइनस, क्योंकि हमेशा एरे का एक जो इंडेक्स होता है वो एक छोटा होता है उसके साइज से. ठीक है. उसका भी साइज कैसे निकालते हैं, एरे डॉट लेंथ से. अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इफ, मैं अब कंपेयर करूंगा. इफ मैं लिखूंगा एरे का आई, मैं करूंगा हर एक, पहले 0th इंडेक्स होगा, तो फिर 1 तो 2 फिर 3. तो एरे का आई जब मिलेगा तो वो उस इंडेक्स पे वो एलिमेंट निकाल के देगा. तो हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे एरे का आई अगर वो बराबर है, किसके बराबर है, एन, जो हमने पैरामीटर यहाँ पर डाल दिया, जो भी हम डालेंगे उसके ऊपर. मैं बोलूंगा अगर वो उसके बराबर है तो वो उस जगह का इंडेक्स मेरे को रिटर्न कर दो. ठीक है. तो मैं लिखूंगा रिटर्न आई. ठीक है. तो वो जब एक एक करके इसमें चला जाएगा, जो ही इसको मिल जाएगा वो रिटर्न वहीं से चल जाएगा. तो अगर सपोज उसको नहीं मिल गया तो ये फॉर लूप जो यहाँ से ब्रेक होगा, फॉर लूप यहाँ से फिर खत्म होगा, फिर रिटर्न -1 लास्ट में रिटर्न -1 करेगा. तो चलो देखते हैं कि हमारा फंक्शन सही से काम करता है नहीं. तो हम क्या करेंगे, हम जब भी हमें कुछ प्रिंट करना होता है सिस्टम पे, तो आपको पता ही है कि हम लिखते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सपोज इंडेक्स ऑफ सपोज कोई एलिमेंट मैं सपोज इसमें पास करूंगा मैं, सपोज 3.
ठीक है, मतलब इंडेक्स ऑफ सपोज 3, ये देखो कि इसमें है या नहीं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को ये जो लीनियर सर्च मैंने फंक्शन बनाया उसको मैं यहाँ पर कॉल करूंगा। ठीक है, लीनियर सर्च उसमें 2 पैरामीटर बोल रहा है कि 2 पैरामीटर चाहिए मेरे को। क्या क्या चाहिए उसको, इसको एक तो एरे चाहिए, एरे तो ऊपर हमने डिक्लेयर करा, हम लिखेंगे एरे, और सपोज इंडेक्स लाएंगे, निकालेंगे हम 3। ठीक है, सपोज में थोड़ा मैं उसको जूम इन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से फिर जब मैंने इसको कॉल करा तो यहाँ पर मैं इसको इस ब्रैकेट को सेमीकोलन डालूंगा। ठीक है, हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। इंडेक्स ऑफ 3, इंडेक्स 3 सपोज यहाँ से ऑफ हटा देंगे ताकि एक ही लाइन में आ जाए। ठीक है, या तो ये भी कर सकते हो, इंट एक वेरिएबल बना सकते हो इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स उसमें स्टोर कर सकते हो, उसको कॉल कर सकते हो इस फंक्शन को, क्योंकि ये आपको पता है कि ये इंडेक्स रिटर्न करके देता है, मतलब इंटीजर वैल्यू। तो मैं उस इंडेक्स को इसमें स्टोर करूंगा, और फिर वही इस यहाँ ना लिखने के बजाय सीधे यहाँ लिखूंगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यही इंडेक्स। इंडेक्स अब यहाँ पर मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ, इंडेक्स ऑफ 3, फिर सेमीकोलन डालूंगा। ठीक है, और स्पेस। सो हमारा प्रोग्राम जो है वो बन के तैयार हो गया। सो लेट मी क्विकली रन इट एंड सी व्हाट वी हैव गॉट। सो फिर मैं उसके बाद और एक बार और एक्सप्लेन करूंगा कि क्या करा हमने। ठीक है, तो 3 का आना चाहिए, सपोज 0 1 2। तो आप अगर देख सकते हो इंडेक्स ऑफ 3 2 के बराबर होता है, तो अभी मिल गया। सपोज हम अगर कोई और एलिमेंट डालेंगे 5, तो उस किस किस कौन से इंडेक्स पे है वो, 0 1 2 3। ठीक, तो वो मुझको 3 देना चाहिए। इंडेक्स ऑफ यहाँ पे लिखूंगा मैं 5। ठीक है, हाँ, इंडेक्स ऑफ 5 इज 3, सो 0 1 2 3। सपोज इसमें कोई और एलिमेंट है, सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे को 11, एक 11 नंबर है उसका इंडेक्स निकाल के दे मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पर भी सप्लाई करूंगा मैं एक आर्गुमेंट 11, तो मैं देखूंगा कि वो मेरे को -1 देना चाहिए, ताकि क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है कि रिटर्न -1। सो हाँ, if as you can clearly see that index of 11 is -1, so our program has successfully. So what we have done basically, we have made a function linear search, एंड उसमें हमने पास करा एक एरे एंड एक नंबर जो कि हमें सर्च करना है। तो फिर हमने क्या करा, फॉर लूप चलाया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से एरे डॉट लेंथ -1, क्योंकि जो हमारा जो एरे का इंडेक्स होता है वो 0 से साइज -1 के बराबर होता है। तो साइज कैसे निकालते हैं, एरे डॉट लेंथ। फिर हमने आई को इंक्रीमेंट करा, फिर हमने चेक करा कि इफ, फिर हमने चेक करा एट एवरी स्टेप, मतलब एवरी ith इंडेक्स हमने चेक करा कि एरे का जो ith इंडेक्स है, क्या उस पे जो एलिमेंट है वो n के बराबर है या नहीं। तो हमने जब ही उसको मिल गया, तो ये वाला ब्लॉक जो इसके अंदर है, इफ के अंदर, तो वो कॉल हो जाएगा। तो वो फिर रिटर्न उसका इंडेक्स करेगा, रिटर्न आई, आई इंडेक्स किसमें स्टोर है, आई में। अगर नहीं तो रिटर्न -1 करेगा। फिर हमने यहाँ पर कॉल करा। सो इस तरीके से हमारा लीनियर सर्च काम करता है। तो अगर आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो वो कहाँ से कहाँ तक चलता है, जितने भी हमारे एरे का जो जितना भी साइज होता है, तो उसके मतलब जितना भी, सपोज इसके n साइज है तो n बारे लूप चल जाएगा, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है वर्स्ट केस में, मतलब n, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है बिग O ऑफ n। ठीक है, जो जबकि लीनियर सर्च में कुछ और होता था। ठीक है, तो उसमें हर एट एवरी स्टेप वी वर डिवाइडिंग बाय हाफ। बट ये हमारे उस टाइम जरूरत लगता है कि जब हमारा जो एरे जो सॉर्टेड ऑर्डर में ना हो, तब हम लीनियर सर्च परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि हम कोई एलिमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, so that was it, guys. Thank you. If you like it, if you understood it well, give a like, thumbs up, share, and subscribe. Allah Hafiz. Bye.